हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात और समानुपात में पार्ट 17 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे 16 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल साहिल मैथ मस्ती जतारा नाम से आप सर्च करके इन 16 वीडियो को आप पढ़ लें। इसके बाद आप 17 वीडियो आप देखें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा ना लगेगा, और इसी वजह से हम आपको इतनी मेहनत करके, है ना, रात में 11:30 बज रहे फिर भी हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको हम एमपी पुलिस का टारगेट बैच पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे हम आपको। इसमें पहला आपका सवाल देख लीजिए। इससे हमारे पिछले वीडियो में एक सवाल छूट गया था, है ना, रिकॉर्डिंग करते टाइम। 60 केजी के एक मिश्रण में 60 केजी के एक मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दें तो नए मिश्रण में यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए इसमें कितने किलोग्राम जिंक मिलाई गई। ठीक, एक बर्तन है आपका 60 केजी का, उसमें आपका कॉपर था, कुछ मात्रा में जिंक था। इसमें 3:2 3:2 कितना हो गया दोस्तों? 5, और 5 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। 12 गुणा यहाँ कर दो, 12 दूनी 24, और 12 गुणा यहाँ कर दो तो 12 कितना हो गया? 36। वे कह दो नया अनुपात बना, कितना बना? 3:4। 3:4 आपने देखा 3 से 36 कितने गुना है बेटा? 12 गुना। 12 3 36, तो जी 12 गुना होना चाहिए। तो 12 चौक कितना होना चाहिए? 48। जब बताओ 24 से अगर 48 हो जाएगा तो कितने केजी मिलाया जाएगा? 24 से 48 हो गया तो कितने केजी मिलाना पड़ेगा? इसमें जिंक है 24 केजी आपको जिंक बनाना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। अगर बात समझ में आ गई तो आप इसे अच्छी तरीके से आप नोट कर लें। अगला देखो, मैथ में एक बार एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर लें। आप कोई भी एग्जाम देते रहें, चाहे आप पुलिस का, आर्मी का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी आप एग्जाम दे लें, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब बच्चा क्या काम करता है कि 10-20 सवाल पढ़ लिए, बोले सर चैप्टर हो गया, बल्कि 10-20 क्वेश्चन करने से चैप्टर कभी सॉल्व नहीं होता है ना। एक अध्याय में कम से कम 60 या 70 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो हमें कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम हर टाइप का सवाल हमारा हो सके।
जब आपका हर टाइप का सवाल हो जाएगा तो आप हर एग्जाम में आप मैथ को सॉल्व कर सकते हो। इसी वजह से हम आपको पार्ट 16 तक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 वीडियो हम और डालेंगे, एक भी सवाल आपका छूटा नहीं रहेगा। और जिनने नहीं देखा है इससे पहले की वीडियो तो आप साहिल मैथ मस्ती जतारा के नाम से आप सर्च करें और आप हमारे शेष वीडियो जो हमने पिछले वीडियो बना रखे हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपके मैथ के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे और जीके के भी वीडियो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 63 किलोग्राम के एक मिश्रण में 63 किलोग्राम के एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में कॉपर तथा जिंक है। कॉपर तथा जिंक है। यदि इसमें से कुछ मात्रा कॉपर निकाल ली जाए, कॉपर निकाल ली जाए, निकाल ली जाए तो नया अनुपात, तो नया अनुपात 10:9 हो जाता है, 10:9 हो जाता है। बताइए कितने किलोग्राम कॉपर निकाला गया, आपको बताना है। बताइए कितने किलोग्राम कॉपर निकाला गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक हमारा मिश्रण है 63 kg का, उसमें हमारा क्या है, कुछ कॉपर है और कुछ जिंक है। इनका जो रेशियो दिया गया कितना दिया गया, 4:3। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 बराबर आपका 63, तो 1 बराबर कितना होगा, 7×9 63। तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 9। तो 9 को गुणा यहाँ कर दिया 9 3 27 और 9 को गुणा यहाँ कर दिया 9 चौको 36। अब क्या है कि कुछ मात्रा में क्या निकाला गया है, कुछ मात्रा में कॉपर निकाला गया है। कॉपर हमें नहीं पता कितना निकाला गया है, तो नया रेशियो कितना बन गया, 10:9। 10:9 बन गया। देखो जो निकाला गया है तो जो शुद्ध दिया है उसकी वैल्यू से आप दिखा करो, कंपेयर किया करो। 9 3 27 कितने गुना है बेटा, 3 गुना है, तो ये भी तो 3 गुना होगा। तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। हो जाएगा जी, बताओ 36 kg से 30 kg हो गया तो कितने kg निकाला गया कॉपर, 6 kg कॉपर निकाला गया है। ठीक, तो आप इसे अच्छी तरीके से फेयर में उतार लें। जिनने अभी तक नोट नहीं बनाया है मैथ का तो भैया आप बहुत जल्दी से जल्दी आप व्यवस्था करके नोट्स की और बना लें। नोट्स एक बार बना लोगे हमेशा के लिए आप मैथ से छुटकारा पा सकते हैं। बशर्ते मैथ का रिवीजन मांगती है। एक कहा जाता है कि अभ्यास ही गुरु है। अभ्यास करोगे तो 100% अभ्यास सबसे बड़ी ताकत है आपको मैथ में। बिना अभ्यास के बेटा कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार मैथ पढ़ लिया और अगर आपने 2 साल अभ्यास नहीं किया तो मैथ बिल्कुल से 0 हो जाएगी। मैथ मांगती है आपसे कंटिन्यू अभ्यास मांगती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है 720 रुपए को 720 रुपए को शैलेश ललित तथा सतीश के बीच 2:3:4 में बांटे। तो देखो सारा सा क्वेश्चन है बेटा, जो तो बन ही जाएगा है ना। एक देखो शैलेश है, एक ललित है, वो एक क्या है सतीश है। इनका हमें रेशियो 2:3:4 3 2 5 का कितना हो गया 9 9 बराबर 720 तो 1 बराबर 9 8 72 बराबर 80
तो 80 नहीं मिलेंगे भैया, 80 का इसमें गुणा कर देना, 80 का इसमें गुणा, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, सब बात नहीं है कि क्वेश्चन सही नहीं आता एग्जाम में। एग्जामिनर हर टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देने की कोशिश करता है। अगला देखो, अगले पृष्ठ में लिखा है 5330 रुपए को 5330 रुपए को ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में इस प्रकार बांटूंगी। मैं इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 तथा सी अनुपात डी बराबर 7 अनुपात 5 हो। तो अपन ने देखा टोटल हमारे पास रुपया 5310 रुपये है। हमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो फिर हम ए अनुपात बी अनुपात सी पहले हम ज्ञात करेंगे। तो ए अनुपात बी कितना दिया गया बेटा 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी कितना दिया गया 5 अनुपात 6। इसका इसमें गुणा होगा, इसका भी इसमें होगा, इसमें होगा, तो 3 5 15, 5 चौको 20, 4 6 24। कुछ कट रहे तो काट देना, नहीं कट रहे तो अपन को बिल्कुल नहीं काटना है। जैसे अपन ने देखा ये कट रहा है, 30 ये नहीं कट रहा है, ये 4 जगह से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कटा। तो अब यहाँ कितना दिया गया सी अनुपात डी कितना दिया गया 7 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14, तो कितना होगा 140। इसका इसमें गुणा कर दो, 7 चौको कितना होगा बेटा 28, 2 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 16 हो गया, 165 हो गया। और इसका 24 पंजे कितना हो गया 120। कुछ आप देख लो 5 1 6 4 1 5, कुछ कट रहे तो काटना, नहीं कट रहे तो अपन को नहीं काटना है। जैसे अपन देखा टोटल अपन जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे तो 5 और 8 13 की 3 हाथ से लाई 1, जो होगा 3 और 6 9 और 4 13 और 0 13 की 3 हाथ से लाई 1, जो होगा 2 1 3 1 4 1 5, 533 बराबर आपको कितना दिया गया है 5330। तो एक बराबर कितना हो गया 10, तो 10 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये, 10 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1680, 10 का इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1400, और 10 का इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। चारों को रुपये मिल जाएंगे। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीका से नोट में आप लिख सकते हो। आगे बढ़े, अगले में लिखा है 1170 रुपये को 1170 रुपये को ललित कोमा सतीश कोमा मोहन में 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 4 में बांटो। ऐसा क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम की दृष्टि से बनता है। 1/2 1/3 1/4 अंश हर के रूप में हो। तो हमने क्या बताया था अपन को हरों का एलसीएम लेना है। तो आप 2 3 4 का एलसीएम बता सकते हैं प्यारे दोस्तों, कितना बना 12। तो अब 12 का इसमें गुणा कर दें, 12 का इसमें गुणा कर दें, 12 का इसमें 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 ती 12, 6 4 10 3 कितना हो गया 13, 13 बराबर कितना होगा 1170। तो 13 नम्मा 117 है ना, और 0 1 बराबर कितना हो गया 90। तो बस भैया 90 को यहाँ गुणा कर दें, 90 को यहाँ गुणा कर दें, 90 को यहाँ गुणा कर दें, 9 3
27, 9 चौको 36 और 9 छक्के 54। इतना इतना रुपए सभी लोगों को मिलेंगे और आप इनको जोड़ लेंगे तो आपका 1170 रुपये ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आज के बाद कोई मैथ में ये नहीं कहे कि हमसे मैथ नहीं बन रहे, इसीलिए कि हम आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर छोटे लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहे, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप बहुत यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो भैया बहुत सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है आपके यूट्यूब पर, तो आप वहां भी आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है हमें। और अगर अच्छा लगे हमारी मेहनत तो आपको जरूर लाइक और शेयर करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं हम इतने व्यस्त होने के बाद आपको फ्री में कोचिंग आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप देख रहे हैं रात्रि में 11:30 बजे तो आपको अभी हम वीडियो बना के आप तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बहुत जल्दी से जल्दी आपने कम से कम समय में अधिक से अधिक कोर्स कवर कर सकें। इसलिए मैं कम से कम पर डे 3 या 4 वीडियो आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखें आप 373 रुपये को 373 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि AB तथा C में इस प्रकार बांटो कि A को B से 25 रुपये अधिक, B को C से 24 रुपये अधिक मिले। तो A को कितने रुपए, तो A को कितने रुपए मिलेंगे, तो A को कितने रुपए मिलेंगे जी अपन को बताना है भैया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भैया। ए हमें पता है A और B और C तीनों के पास 373 रुपये हैं। अब कह रहे A को B को और C में हमें बंटवारा करना है, A B C में। अब कह रहे A को B से 25 रुपया ज्यादा मिला, A को B से 25 रुपया ज्यादा मिला और B को C से 24 रुपया ज्यादा मिला। एक काम कर लो, C का पता नहीं है तो P मान लो, C को पता नहीं है तो अपन P माना। तो इसमें कितने मिलेंगे, B को C से 24 रुपया, तो P प्लस 24 कर दिया अपन, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसको B से 25 रुपया अधिक मिले तो P प्लस 24 तो थे ही थे, 25 रुपया और ज्यादा मिलेंगे। तो तीनों को जोड़ लो बेटा, 1P 2P 3P, कितना हो गया 3P प्लस अंक जोड़ लो, 24 24 24 24 की बात तो कितना हो गया अपने पास 73 बराबर 373, पक्षांतर करो तो 3P बराबर 373 माइनस में 73 तो 3P बराबर 300, तो P बराबर कितना मिला भैया 100। जहाँ P है वहाँ 100 लिख दो, जहाँ P है वहाँ 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल A को पूछा, A को राशि, तो कितने मिलेंगे A को 100 और 24 124 और 25 कितना हो गया 149 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेंगे A को, ये आपका आंसर है। और अगर B को पूछे तो 124, C को पूछे तो 100 रुपये मिलेंगे। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से बेटा आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है। अगले सवाल में लिखा है 189 रुपये को 189 रुपये को A अनुपात B अनुपात C में इस प्रकार बांटो, मैं इस प्रकार
बांटो कि ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर, बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, हिस्सा मिले। तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। अब आपको सी का हिस्सा हमको बताना है, ठीक है। तो अपन आपको पता ए बराबर क्या है बी, और बी बराबर क्या है सी। भी क्या है, ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर, और टोटल अपन को कितना दिया है 189 रुपये है। तो अपन एक यूनिट में बदल दो, चाहे ए मान दो, चाहे बी मान दो, चाहे सी मान दो। तो अपन ने कहा बी अनुपात बी अनुपात बी, एक बी दो बी कितना हो गया 3b, 3b बराबर 189। तो एक बराबर 3 18 3 3 9, एक बराबर कितना बना रही है आपको 63। यानी ए को 63 रुपये मिलेंगे होंगे, बी को 63 और सी को कितने मिलेंगे 63। तो किसकी बात पूछी भैया, सी का आंसर, सी को कितने मिलेंगे 63 रुपये मिलेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। अगला देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल को, यह सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। इसमें लिखा है 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय, 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय 2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है, और व्यय 4:9 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि मेरी आय, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो, और पहले वर्ष में मेरी व्यय, और पहले वर्ष में व्यय 25,000 रुपये, 25,000 रुपये हो, तो दोनों वर्षों में कुल बचत कितनी है, कितनी है। इस सवाल को भैया बहुत अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लो, फिर हम बता रहे हैं आपको। ठीक, अब देखो बड़ी ध्यान से समझना भैया इसको। इसमें लिखा है आपका एक, ये पहली बरस है, मुझे क्या आपकी दूसरी बरस है। देखो ये पहली वर्ष है, जो आपका दूसरी वर्ष है। हमको सबसे पहले क्या दिया गया, आय का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है 2:3। कोई दिक्कत नहीं आती है। और व्यय दिया गया, हमें क्या दिया गया व्यय, कितना दिया गया 4:9। आगे कह रहे हैं मेरी दूसरी, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में जी आय होगी, दूसरे वर्ष में आय, यानी दूसरे वर्ष में आपको आय कितना दिया गया है 3 बराबर कितना दिया गया है 45,000। 3 बराबर कितना दिया गया, दूसरे वर्ष में आय दी गई 3 बराबर 45,000। तो एक बराबर कितना हो गया अपने पास 15,000। तो यहाँ 15,000 का इसमें गुणा कर दें, 15,000 का इसमें गुणा कर दो, तो 15 दूनी कितना हो गया 30,000।
देखो 35,000 जो 45,000 जी, तो टोटल कितने हजार रुपये हो गए भैया? 30 और 45 कितना हजार हो गए? 75,000 क्या हो गई? आय हो गई दोनों वैसे क्या। अब आगे कह रहे व्यय, हमें लगता है व्यय अपन को दिया गया था इसमें 4:9। दूसरी बैच में अपन को क्या दिया गया? अपन को यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है मिस्टेक कर दी हमने। 2 क्रमागत बैचों की मेरी आय 2:3 है, ठीक है, और उनका व्यय 4:5। दूसरी बैच और पहले बैच में मेरी व्यय, हाँ पहले बैच में मेरा व्यय दिया गया है, पहली बैच में व्यय। पहली बैच में व्यय, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है बेटा, हम उसको थोड़ा चेक कर लें। हाँ बेटा यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में गलती थी बेटा। कितना है बेटा? 5:9 है। कितना है? 5:9। तो यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लें बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने गलती करी थी। कितना दिया गया है? 2:3, और यहाँ पे कितना दिया गया बेटा? 5:9। कितना दिया गया? 5:9। आगे कह रहे हैं यदि मेरी आय दूसरे बैच में, जो पहली बैच है दूसरी बैच है, तो दूसरे बैच में आपने देखा 3 बराबर कितना दिया गया है? 45,000। तो 1 बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 15,000। तो 15,000 का इसमें गुणा कर देना, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30,000। 30,000 और 45,000 टोटल जोड़ो, कितने हो गए अपने पास? 75,000 रुपये हो गए। कहाँ हो गई? अपनी आय हो गई, ठीक है, दोनों सालों की। अब कह रहे पहले बैच का व्यय, ये है पहले साल का व्यय, यानी 5 बराबर कितना दिया होगा अपन को? 5 बराबर 2500 नहीं है बेटा, 25,000 रुपये। कितने? 25 नहीं है बेटा, यहाँ पे सुधार लेना। तो 5 बराबर 25,000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5,000 हो जाएगा। 1 बराबर 5,000, तो यहाँ पे भी अपन 5,000 गुणा कर दें, तो 5 कितना हो गया? 45,000। टोटल जोड़ो देखो, 25,000 45,000 कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? 70,000। कितना हो गए? 70,000। क्या हो गया? अपना व्यय हो गया। अब आय माइनस व्यय बराबर का होता है बचत। तो अब 75,000 रुपये कमा रहे थे, 70,000 कमा रहे, तो कितने हजार रुपये बचत कर पा रहे हैं आप? 5,000 रुपये बचत कर पा रहे हैं, है ना। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर हम आप चाहो तो एक बार और हम समझा दें। देखो बेटा यहाँ पे व्यय 4:9 नहीं था, कितना था? 5:9 है, ठीक है, पहली बात। और यहाँ 2500 नहीं था, कितना था? 25,000। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो हम कोशिश कर रहे एक बार और रिवाइज करने की, तो अपन को अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। आपने देखा जो पहली साल है वो जो दूसरी साल है, आय का अनुपात कितना दिया गया है? 2:3, और व्यय का कितना दिया गया? 5:9। आगे कह रहे हैं पहली दूसरी बैच में आय, दूसरी बैच से नहीं जे है, तो 3 बराबर आपको कितना दिया गया है? 45,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000। तो इसमें हम 15,000 का गुणा करेंगे, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30,000। तो ये तो अपन को पता है, ये कितने थे? 45,000 थे। तो 30,000 और 45,000 टोटल मिलके कितने हो गए बेटा? 75,000। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? दोनों सालों की आय है। अब व्यय में कह रहे पहले वर्ष का व्यय दे रहे, ये पहले साल का अनुपात, पहले साल में कितना दे रहे? 25,000। तो 1 बराबर कितना हो गया? 5,000। तो यहाँ 5,000 का हम गुणा कर देंगे, तो 9×5 45,000। अब देखो 25,000 और 35,000, 45,000 जोड़ो तो कितना हो गया बेटा? 70,000। 70,000 हम लगा गया खर्च। अब ये बताओ आय में से खर्च जाएगा तो कितना बचेगा? आपको बचत ही तो बचेगा। तो
75,000 कमा रहे, 70,000 कमा रहे, तो कितने हजार रुपये आप कमा रहे, बचा रहे हो? 5,000 रुपये आप बचत कर रहे हो। आपको अब तो बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो भैया आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है ना, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। एक देखो लास्ट क्वेश्चन एक और देखो, किसी बॉक्स में 1 रुपया तथा 50 रुपए के, किसी बॉक्स में 1 रुपया तथा 50 पैसे के कुल मिलाकर 120 सिक्के हैं। कुल मिलाकर 120 सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं, 120 नहीं है सॉरी, 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं, जिनका अनुपात 13:11 है। जिनका अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, आप चाहे तो इसे लगा दे देखो बेटा, 1 रुपया के सिक्के हैं और 50 पैसा के सिक्के हैं, इनका हमें रेशियो कितना दिया गया है? 13:11। तो हमें देखो सिक्कों को, सिक्के अपन दिए गए, क्या दिए गए? सिक्के, रुपये नहीं है बेटा। तो एक कितने बनेंगे? एक एक 13 सिक्के, और 11 रुपए कितने ठंडी बने? 22। कितने बने? 22। इनको जोड़ो बेटा, 2 और 3 5, और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 35 बराबर कितना होगा? 210। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 से काट देना, 1 बराबर